नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी इटावा की, जहां पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत 2833 लीटर अवैध शराब नष्ट कर शराब माफियाओं को कड़ा संदेश दिया। इसके साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां पुलिस ने चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाकर कड़ा अभियान शुरू किया है। इटावा में अपराध और नशे के खिलाफ अभियान ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2833 लीटर अवैध शराब नष्ट कर दी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 8,41,000 रुपए बताई जा रही है। ये शराब 206 विभिन्न मामलों से संबंधित थी और न्यायालय में आदेश के मुताबिक रोलर और सार्वजनिक रूप से नष्ट की गई। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सिटी सीओ अभय नारायण राय, कोतवाली प्रभारी यशवंत सिंह और उनकी टीम ने यह कार्यवाही पूरी कानूनी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई। पुलिस प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि जिले में शराब तस्करी को और अवैध बिक्री करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। बता दें कि नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करने का प्रयास जारी रहेगा। किस तरह की कार्रवाई की गई है, कितनी शराब नष्ट की गई है? देखिए, शासन स्तर पर पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में ऑपरेशन क्लीन की कार्यवाही प्रदेश स्तर पर प्रचलित है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज थाना कोतवाली से कुल 206 अभियोगों में जो प्रचलित शराब थी, जो कब्जे में ली गई थी पुलिस के द्वारा, उन शराबों में कुछ अंग्रेजी, कुछ देशी, कुछ कच्ची और बियर, कुल मिलाकर 2833 लीटर शराब ये आंकलित की गई, जिसका कुल बाजार मूल्य 8,41,000 रुपए आंकलित किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके इनका आज विनिष्टीकरण कराया जा रहा है। इससे न केवल थाने की साफ सफाई व्यवस्थित रहती है, बल्कि मालों का शीघ्र अतिशीघ्र विनिष्टीकरण कर देने से जो अतिरिक्त माल का बोझ थानों पर बढ़ता चला जाता है, वो भी नहीं बढ़ने पाएगा। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो अवैध शराब के विक्रेता और अन्य लोग हैं, उनको भी चेतावनी और हिदायत देता हूं कि इस तरह के कृत्य जिनके द्वारा भी किए जाएंगे, उनके विरुद्ध शासन की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और इसी तरह से विनिष्टीकरण की और अन्य। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के नेतृत्व में जिले भर में चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि विशेष चेकिंग अभियान चलाकर किसी भी दुकानदार को चाइनीज मांझे की बिक्री करते हुए पाया गया तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से अपील की कि अगर कोई प्रतिबंधित मांझे की बिक्री कर रहा है तो उस पर रोक लगाई जाए। चाइनीज मांझे के कारण अब तक आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। जनपद फतेहगढ़ में एक विशेष अभियान के तहत चाइनीज़ मांझे जहाँ जहाँ पे बिक्री की संभावना है, वहाँ पर विशेष अभियान चलाकर दुकानों की चेकिंग की जा रही है और ऐसे अगर कोई प्रकरण संज्ञान में आएगा उस पर तत्काल कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर व्यापार मंडल के लोगों से भी हमारे द्वारा अपील की गई है कि अगर उनकी जानकारी में इस तरीके के कोई दुकानें हैं, कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है जहाँ पर ये इस तरीके का मांझे की बिक्री की जा रही है, तो उनसे भी अपील है कि इस तरीके से कदापि वहाँ पर वो स्वयं इस चीज़ को रोकें। और अब यदि पुलिस की जानकारी में आ जाता है और हमें ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आ जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। सर, कुछ जगह ऑनलाइन भी चाइनीज़ बाजार मिलने के जानकारी आ रही है, तो इसको लेके आप लोगों की तरफ से क्या प्रक्रिया शुरू? ये इस तरीके का यदि कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो इसके संबंध में भी जांच करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर बिहार से, जहां कैमूर जिले में भभुआ में फाइनेंस कंपनी के कार्मिकों पर एक युवक और उसके साथी के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित शुभम कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने भगवानपुर की हनुमत एजेंसी से बाइक खरीदी थी और सभी 24 किस्तें समय पर जमा है। बावजूद इसके आरोपी मनोज तिवारी और अशोक पांडे ने रास्ते में रोककर रिश्वत फेल का बहाना बनाकर जबरन पैसे की मांग की और विरोध करने पर उनके साथी राकेश गुप्ता के साथ मारपीट की। मामले में भभुआ थाने में कांड दर्ज किया गया है और एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 4 तारीख को आप थाने में एफआईआर किया है, क्या मैटर? सर, बात ऐसा है कि मेरा नाम सोनू कुमार से हुआ। हम पहले
6 महीने जुलाई में हम लिए थे एक बाइक TVS CWC से फाइनेंस पे हनुमत एजेंसी से। तो उसमें हमारा किस्ती टाइम टू टाइम अकाउंट से डेडिकेट हुआ है हमारा। और जनवरी माह का मेरा किस्ती जो टूटा हुआ था, 1 महीना का मेरा जो किस्ती टूटा था, इनको हम 4242 रुपया कैश में दे चुके हैं और उसका भी रसीद मेरे पास है। इन लोगों के कहना है कि आप पैसा नहीं जमा किए हैं और हम रसीद दिखा रहे हैं, तो लोग हमारे साथ बदतमीजी किए, मारा पीटी करके जबरन चाबी छीन के लेके चले गए। तो एक हमारे साथ रहते हैं जिनका नाम राकेश कुमार गुप्ता हुआ, वो पहले CWC के कलेक्शन मैनेजर थे। उन्होंने जब बात किया तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इसके साथ गलत कर रहे हैं, कंपनी का ऐसा कोई रूलिंग रिलेशन नहीं है कि जो आप बाइक खींच सकते हैं। तो उनको भी लोग बीच रास्ते थाने के सामने पकड़ के उनको मारपीट किया और मारने वाले कौन थे? मारने वाले में थे भगवानपुर के रोशन सिंह, मनोज तिवारी और मनोज तिवारी के फुआ के लड़के हैं जो उनका नाम हमको नहीं पता है, और फिर अशोक पाड़े। वो लोग कहाँ के रहने वाले? मनोज तिवारी उधाव के हैं, अशोक पाड़े दुर्गावती के हैं। उनके साथ एक और लोग हैं जिनका नाम और उनका घर का पता नहीं है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शुभम कुमार सिंह। मतलब ये फाइनेंसर था। क्या मैटर है, आपको क्यों लोग मार मैटर रहे ये थे? था कि दूसरे के झगड़ा में हमको मतलब ब्लेम करके, क्योंकि हम पहले उस कंपनी में मैनेजर रह चुके हैं, इस वजह से हमको यहाँ पे पकड़ करके और यहाँ मेरा देखिए हेमलेट तोड़ दिया, सब हमको पीटा बहुत ज्यादा। आप लोग देखिए इतना भीड़ है, इतना लगा हुआ है, इतना भीड़, और सब लोग मारा। कौन लोग थे? ये मनोज तिवारी था एक लड़का उभाव का, और 2 लोग को हम अज्ञात नहीं जान रहे हैं। महेंद्र तिवारी का लड़का है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा राकेश कुमार गुप्ता, घर भेलमा, थाना में आता है। कुदरा थाना में आता है। आप क्या कर रहे हैं? आप सुनाइए। अभी हम TVS क्रेडिट में काम कर रहे हैं। TVS क्रेडिट में अभी क्या करेंगे आप? अभी हम जा रहे हैं। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कामोठे के सरस्वती सहकारी सेक्टर 14 में स्थित पेटल्स ब्यूटी स्टूडियो और गद्दी की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें गद्दी की दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई और भारी आर्थिक नुकसान हुआ। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस अधिकारी और नगर सेवक सुनील गोवारी व दिलीप पाटिल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन अव्यवस्थित और अवैध पार्किंग के कारण दमकल वाहन को पहुंचने में देरी हुई, जिससे स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका से कामोठे में स्वतंत्र फायर ब्रिगेड कार्यालय खोलने और सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर रोक लगाने की मांग की है। आगीवर नियंत्रण मिळवलं आपण या संदर्भात काय सांगू? गेल्या मागच्या टायमिंगला सेक्टर 34ला सुद्धा अशीच आग लागली होती, तेव्हा सुद्धा ॲम्ब्युलन्स या उशिराने आल्या। या कारणाने आम्ही सर्व आयुक्तांना एक पत्र दिलं आणि त्यांना सांगितलं की कामोठ्यामध्ये कमीत कमी 2 ॲम्ब्युलन्स फायर ब्रिगेडच्या गाड्या तुम्ही कंपल्सरी ठेवा। आयुक्तांनी आमच्या शब्दाला मान देऊन त्या फायर ब्रिगेडच्या गाड्या सिडको सेक्टर 18 मध्ये ठेवण्यात आल्या। परंतु आयुक्तांना मला एक सांगायचं होतं की एखाद्या माणसाने जर पत्र दिला तेव्हा तुम्ही त्यांच्या पत्राचा निवारा करण्यासाठी फक्त त्यांना खुश करण्यासाठी तुम्ही फक्त 4 ते 8 दिवस गाड्या ठेवताय। आज ही कशी जी आग लागली, मी स्वतः लागल्यापासून त्या जागेवरती होतो आणि ॲम्ब्युलन्स या फायर ब्रिगेडच्या ज्या गाड्या आहेत या किमान 20 ते 25 मिनिटात आलेल्या आहेत। यात जर आज कामोठ्यामध्ये गाड्या असत्या तर 7 मिनिटात इथं गाड्या पोहोचल्या असत्या। पण ते आयुक्तांना हेच सांगायचं आहे, तुम्हाला नक्की करायचं काय आहे? फक्त आम्ही निवेदन दिल्यानंतर तुम्ही सांगताय का आम्ही सर्व प्रोसिजर केलेली आहे, आपल्याकडे अग्निशामक दल तयार होणार आहे, जेव्हा होईल तेव्हा होईल। परंतु आज या कामोठ्या वस्ती इतकी मोठी असल्यानंतर। कामोठे से सी न्यूज संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। ललितपुर से खबर है, जो मड़ावरा ब्लॉक में ब्लॉक कार्यालय के गेट पर बने कचरा घर को अराजक तत्वों ने तोड़कर कब्जा करने की कोशिश की, जबकि यह निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया था। कुछ समय तक प्रयोग में भी रहा। स्थानीय विकास विभाग और अधिकारियों की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से जिम्मेदारों का मौन कई सवाल खड़े कर रहा है और लोग चिंता जताते हैं कि अगर मुख्यालय पर यह हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी निर्माण की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मड़ावरा ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जो पीपरा कोठी से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की ब्रेजा कार और 3 लोगों को हिरासत में लिया। कार पर बंगाल नंबर था, जबकि जांच में सही नंबर दूसरा पाया गया, जिसका मालिक राहुल कुमार छतरपुर पहाड़ी बताया गया। दिल्ली का निवासी है और उसने बताया कि गाड़ी 25 अक्टूबर को महरौली थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। पकड़े गए तीनों व्यक्ति चंदन राय, गुड्डू कुमार और राजेश
चौपाल से संतोषजनक जवाब नहीं मिला और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। मुंबई के गौरीगांव में अनमोल टावर बिल्डिंग की लिफ्ट में हाइड्रोजन गैस से भरे बर्थडे गुब्बारों में अचानक से धमाके से आग लग गई। लिफ्ट में मौजूद लोग झुलस गए, लेकिन समय रहते दरवाजा खुल जाने से बड़ी तबाही टल गई। घटना का खौफनाक वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ और घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में जारी है। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता शाबिर शेख की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।